भद्र का आश्रम के महात्म्य में भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे उसी हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत गोह स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे भद्र का आश्रम कहते हैं। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति है। जिसकी मुझ में श्रद्धा है केवल वे ही उस भूमि में पहुंचने में सफल होते हैं। उसे प्राप्त करने पर मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस ऊंचे पर्वत शिखर पर ब्रह्मकुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूं। जो मनुष्य वहां 3 रात तक उपवास रहकर स्नान करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मेरे व्रत में आस्था रखने वाला जितेंद्रिय मनुष्य यदि वहां प्राणों का त्याग करता है तो वह सत्यलोक का उल्लंघन करके मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्यपद नामक स्थान है जहां हिमालय के 3 श्रृंगों से जल की विशाल धाराएं गिरती हैं। मेरे कर्म में प्रायण रहने वाला जो मानव वहां 3 रात तक निवास कर स्नान करता है वह सत्यवादी एवं कार्य में कुशल होता है। वहां के जल का स्पर्श करके यदि कोई प्राणों का त्याग करता है तो वह मेरे लोक में आनंदपूर्वक निवास करता है। देवी, इसी भद्र का आश्रम में इंद्रलोक नाम का भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहां इंद्र ने मुझे भली भांति संतुष्ट किया था। हिमालय के श्रृंगों से निरंतर वहां जल की मोटी धाराएं गिरती हैं। उस विशाल शिलातल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मन वहां 1 रात भी रहकर स्नान करता है वह सत्यवक्ता एवं परम पित्र होकर सत्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो वहां नित्य क्रिया करने के पश्चात अपने प्राणों का परित्याग करता है वह मेरे लोक में जाता है। भद्र का आश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक ऐसा तीर्थ है जहां हिमालय की 5 चोटियों से जल की धाराएं गिरती हैं। वे धाराएं 5 नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। वहां जो मानव स्नान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। दुष्कर तप करने के पश्चात यदि वहां कोई प्राण त्याग करता है तो वह स्वर्गलोक का अतिक्रमण कर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। मेरे उसी क्षेत्र में चतुस्तोत्र नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है जहां हिमालय की चारों दिशाओं से जल की धाराएं गिरती है। जो मनुष्य 1 रात भी वहां निवास करके स्नान करता है वह स्वर्ग के ऊर्ध्व भाग में आनंद पूर्वक निवास करता है और वहां से भ्रष्ट होकर मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरा भक्त होता है। फिर संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों का त्याग करके स्वर्ग का अतिक्रमण करके मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। वसुंधरे, मेरे उसी क्षेत्र में एक वेद धार नाम का तीर्थ है जहां ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए थे। यहाँ 4 विशाल जल की धाराएं ऊंची शिला पर गिरती हैं। जो मनुष्य 4 रात तक यहाँ रहकर स्नान करता है वह 4 वेदों के अध्ययन का अधिकारी हो जाता है। जो मेरा उपासक मनुष्य वहां अपने प्राणों का त्याग करता है वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यही 12 दिव्य कुंड नामक वह स्थान है जहां मैंने 12 सूर्यों को स्थापित किया था। वहां के पर्वत श्रृंग को जड़ विशाल है। इसके नीचे बहुत सी शिलाएं हैं। किसी भी 12वीं तिथि को यदि कोई वहां स्नान करता है तो जहां 12 सूर्य रहते हैं वह उस लोक में जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर मेरे कर्म में स्थित रहने वाला वह मनुष्य प्राणों का परित्याग करके आदित्यों के पास से अलग होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं सोम अभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहां मैंने चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। उस अत्रि नंदन चंद्रमा ने मुझे यही संतुष्ट किया था। 14 करोड़ वर्षों तक तप अनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा को परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। ये सारा जगत एवं इसकी उत्तम औषधियां सब उस चंद्रमा के ही अधिकार में है। इसी स्थान पर इंद्र, स्कंद और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं।
मुझसे संबंध रखने वाली वहां की सभी वस्तुएं सौम्य होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएंगी। वहां सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है जहां भूमि पर कुंड में एवं विशाल वन में भी जल की धाराएं गिरती हैं। देवी, ये मैं तुम्हें बता चुका। जो मानव 3 रात तक वहां रहकर स्नान करता है वह सोमलोक को प्राप्त करके आनंद का भोग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। देवी, मेरे इसी भद्र का आश्रम में उर्वशी कुंड नामक वह गुप्त क्षेत्र है जहां उर्वशी नाम की अप्सरा मेरी दाहिनी जांघ को विदीर्ण करके प्रकट हुई थी। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहां निरंतर तप करता रहता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जानता हूं। वहां मेरी तपस्या करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत होगी, किंतु इंद्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी ये रहस्य नहीं जान सके। देवी, भद्र का आश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैंने भी वहां रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। पृथ्वी देवी, वहां पर मैं 10 करोड़ 10 अरब तथा कई पदम वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा। उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में था कि देवता लोग भी मुझे देख नहीं सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ और वह अत्यंत विस्मय में पड़ गए। सुंदरी, मैं तो तब में संलग्न था और सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से आतुर होने के कारण उन सभी को मुझे देखने की शक्ति नहीं थी। तब उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, भगवान विष्णु के बिना जगत में हमें शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा मुझसे कहने के लिए उद्यत हुए, देवी, उस समय मैं योग माया के पट के भीतर छिपा था, अतः उन्हें दर्शन नहीं हो सके। अतः देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्र आदि सभी देवता वहां मेरी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने स्तुति की, नाथ, आपके दर्शन से हम सब महान दुखी एवं उत्साहहीन हैं। आपके दर्शन से हम सब महान दुखी एवं उत्साहहीन हैं। हमसे कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है। ऋषिकेश, आप महान अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी आंखों से शोभा पाने वाली पृथ्वी, देवताओं की भी इस प्रार्थना पर मैंने उन पर कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वे परम शांत हो गए। यह इसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। इस उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह उर्वशी लोक में जाकर अत्यंत अनंत समय तक क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त करता है। देवी, मेरी उपासना में प्राण रहने वाला जो मानव वहां प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भद्र का आश्रम का पुण्य जहां जहां रहकर स्मरण किया जाए वहीं विष्णु के स्थान की भावना जाग उठती है। ऐसा करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा मुझ में श्रद्धा रखने वाला, ध्यान एवं योग में सदा रत होकर मुक्ति के फल का भागी होता है। जो इसे जानता है वही समस्त ध्यान योग को जानता है। वह अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है।